जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन बाय एनके पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग एएलपी का सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है 2007 में निम्नलिखित में से किन 2 महीनों में दिन समान होगा। तो 2007 क्या है? समान वर्ष है। समान वर्ष में क्या होता है? जनवरी अक्टूबर के बराबर होता है पहला दिन, फरवरी मार्च के, अप्रैल जुलाई का, सितंबर दिसंबर का। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार डी आंसर हो गया। देखिए, इस सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन में आप करेंगे तो पहले रेकरिंग का होता है। रेकरिंग के कितना होगा? 7 5 12 -12, तो ये 9 6 15, तो यहाँ +3 हो जाएगा, +3 बाहर आ जाएगा -3, तो ये -3 हो जाएगा। -3 से जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तब 72 फ्रैक्शन में भागा में 1/2 गुने 24, तो ये कितना? 12, तो 12 तो 72, 72/12, 12 छक 72। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। उनको ज्ञान कहाँ मिला था? बोधगया में। बोधगया में क्या मिला था? ज्ञान मिला था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में ज्ञान। ओके, ज्ञान कहाँ मिला था? बोधगया में। इस प्रकार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन प्रक्रम में परिवर्तित करने पर कौन सा होगा? तो जब सेल्सियस को आप 273 में ऐड करते हैं तो डायरेक्ट केल्विन होता है। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आप ऐड करेंगे तो केल्विन देगा हमें। तो ओके, 273 जब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? जब 273 आप ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा? 273 तो 298। जब इसमें 273 आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? इसमें 273 आप ऐड करें, इसमें 273 आप ऐड करेंगे तो 5 3 8 98, 98 होगा, 311 और 339। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप सिंपल प्लस का अर्थ क्या होता है? प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ? प्लस का अर्थ भाई, प्लस का अर्थ भाई, गुना का अर्थ क्या है? पिता, गुना का अर्थ पिता, और भागा का अर्थ क्या दिया हुआ? भागा का अर्थ दिया हुआ है बेटा, बेटा, और माइनस का अर्थ क्या हुआ? माइनस का अर्थ दिया हुआ माँ। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अब जो निकालना उससे चलना है। एस और आर का क्या संबंध है? तो एस से आर की तरफ चलना है, एस से आर की तरफ चलना है सीधा। तो देखिए, प्लस का अर्थ की भागा का अर्थ क्या होता है? बेटा। अब बेटा की माँ, माइनस के अर्थ माँ, बेटा की माँ पत्नी, अब पत्नी का गुना का अर्थ पिता, पत्नी का पिता क्या लगेगा? ससुर, ससुर तो ये कौन हो गया? दामाद हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विषय और सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट छात्र और विषय दिया हुआ, तो दी गई तालिका में छात्र WXYZ द्वारा 4 विषयों में सॉरी के लिए अंकों के दर्शाती है। तो प्रत्येक विषय में कुल 100 अंक है, तो चारों में से अंक कितना है? औसत अंक कितना है? बिल्कुल आसान है। चारों का औसत अंक क्या है? तो इसको आप सिंपल ऐड कर लेंगे। कितना का? 70 + 55, 70 + 55 + 60 और +90। इस प्रकार ऐड करेंगे कि बटा में कितना? 4। जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? 275 बटा में 4। तो और जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 68.75। ऑप्शन नंबर 68.7 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय। नागरिकता भाग 3 और अनुच्छेद कितना है? भाग नागरिकता 3, अनुच्छेद 5 से 11 तक के है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयोजकता 1 वाले तत्व कौन सा होते हैं? संयोजकता 1 वाले तत्व धातु अधातु दोनों होते हैं। संयोजकता 1 वाले तत्व धातु अधातु दोनों होते हैं। जैसे देखिए, इसमें आपको
अधातु में मतलब कौन सी, कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है, 2, 8 और 7। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके। और क्या है, सोडियम का 11 होता है, 2, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इस प्रकार धातु अधातु दोनों हो जाएगा। कूट भाषा में बटर को इतना लिखा जाता है तो इतना क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या है, इसको आप क्या करेंगे, क्या है, बी से ई तक। यदि आप बी तो 2, 2, 3 जोड़ेंगे तो 5, 3 बढ़ा इसमें, और इसमें भी क्या बढ़ा, 3 बढ़ा, 21, 21 3 24, और 20 3 23, 20 3 23। ओके, 20 3 23, 20 3 23, और 5 3 8, 8 3 11, 3 3 बढ़ाते। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, जब आप 3 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें अर्थ में 3, ई में 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 ए में 3 तो 4, ए डी, और 11, 8 3, 18 3, 18 3 21। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समान व्यास वाली 15 पाइपों एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है, तो वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाली 6 पाइपों समान प्रवाह की गति से इसमें कितने समय में भर देगी। बिल्कुल आसान है। क्या देखिए, पाइप की क्षमता होता है उसके व्यास के, पाइप की क्षमता उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। पाइप की क्षमता जो होता है, पाइप की क्षमता क्या होता है, उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है, उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। इसी प्रकार आप करेंगे, कितना है पाइप के, इसका पाइप का क्षमता क्या होगा, पाइप की क्षमता आप क्या कर लेंगे, 15 पाइप है तो 15 गुने 12, इसका क्षमता हो गया। इसका व्यास कितना हो गया, बड़ी पाइप का व्यास हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 15 गुने 12 और डी स्क्वायर बराबर, इसमें कितना, अब इसके छोटा वाला पाइप है, इसी दोगुने व्यास वाले पाइप को प्रवाह भरती है। तो बिल्कुल आसान है। कितना, 6 पाइप है, 6 इसका हो जाएगा क्या, 6 अपना हो जाएगा, 6 पाइप है, 15 पाइप था, ये 6 पाइप है। समान प्रवाह की गति समान है। और बोला कितने समय, दोगुने व्यास वाले, दोगुने तो 2 के 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 12, कितने समय में, समय ज्ञात करते 1 समय 1 मिनट, तो कितनी दोगुने, तो दोगुने व्यास कितना हो जाएगा, 4, 4 डी के स्क्वायर, तो डी से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 6 दूनी 12, तो इस प्रकार 15 बटा, तो 7.5 हो जाएगा, 15 20 30 बटा 4 यानी 2 से 2 कैंसिल, तो 15 बटा 2, 15 बटा 2 कितना हो गया, 15 बटा 2 7.5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी देशांतर को भारत के मानक माध्यम रेखा चुना गया है। किस देशांतर को भारत के मानक माध्यम रेखा चुना गया, बिल्कुल आसान है, 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रयागराज है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, इसका मतलब हो गया वो कौन सा, धोवन सोडा हो जाएगा। नहीं सॉरी, क्रिस्टलीकरण का मतलब हो जाएगा नीला थोथा, नहीं रखता, सॉरी। क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित लवण में से कौन सा, नीला थोथा का क्या होता है, नीला थोथा को आप तृतीय कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं, CuSO4 इंटू कितना 5H2O। ओके। अब धोवन सोडा को, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को आप बोल सकते हैं क्या, खाने वाला सोडा हो जाएगा, खाने वाला सोडा, इसको आप क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा को सोडियम
बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 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 ओके। बाकी ये क्या धोवन सोडा, धोवन सोडा को आप क्या बोलते हैं? धोवन सोडा को आप सोडियम कार्बोनेट सिंपल बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम, जिप्सम को आप क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है? CaSO4 × 2H2O 2 × 2H2O ओके। इस प्रकार मेरा ऑप्शन ये हो गया। किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा गया और घड़ी 5:40 समय दर्शाता, तो आईने में क्या समान प्रतिबिंब क्या होगा? तो 11:60 से आप 5:40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 11:40 से 5:60 से 5:40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो 6:20। ऑप्शन नंबर मेरा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई प्रभाव ना पड़े? बिल्कुल आसान है, 30/130 कमी होता है, प्रतिशत कमी बराबर इस तरह से आपको करेंगे, व्यय में कोई प्रभाव न वृद्धि ना हो, वृद्धि प्रतिशत बराबर। इसको काटेंगे आराम से तो कितना हो जाएगा? 300/13, 300/13 आप करते हैं तो 23 × 9 = 10। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 23.1/13%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समिष्ट अर्थशास्त्र इससे संबंधित है, समिष्ट अर्थशास्त्र इनसे संबंधित है आय का वृत्ताकार प्रवाह से। ओके। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है? निम्न में से किसमें? ब्रिक में, ब्रिक क्या होता है? किडनी होता है। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक किडनी होता है। ब्रिक में उपास्थि नहीं पाया जाता है। किस चीज़ का बना होता है? ब्रिक का काम होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। इनमें ये होता है ठोस मैट्रिक्स शर्करा और प्रोटीन का बना होता है। ब्रिक होता है ठोस मैट्रिक्स, ठोस मैट्रिक्स और शर्करा और प्रोटीन का बना होता है, शर्करा और प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिक प्रभावशाली और मेहनती छात्र को हमेशा लिखित परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित परीक्षा पूर्वधारणा है, निम्नलिखित परीक्षा का मुख्य रूप से औसत दर्जे के छात्र के लिए अत्यधिक प्रभावशाली और मेहनती छात्र के लिए प्रभावशाली, हमेशा अच्छे छात्र के लिए नहीं। लिखित परीक्षा में मुख्य रूप से औसतन छात्रों की अच्छी होती है, औसतन माने गलत हो जाएगा, अत्यधिक जो कि कथन के अनुसार नहीं है। अत्यधिक प्रभावशाली और मेहनती छात्र लिखित परीक्षा में हमेशा अच्छे उत्तर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार मेरा क्या हो जाएगा? एक गलत 2 सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर दोनों नहीं, दोनों पूर्वधारणा नहीं, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि ने उद्योग में 5 महीने के लिए 600, सुरभि है, एक सुरभि है और दूसरा क्या है? एक सुरभि और दूसरा उर्वा है, उर्वा है। तो कितना? 5 महीने 6000 के लिए लगाया है, 6000 के लिए 5 महीना, और उर्वा कितना? 5000 कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। तो इस प्रकार जब काटते हैं तो 1:1 आता है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमरा कहाँ का? उड़ीसा का। धूमरा उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का लावनी है, लावनी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। जम्मू कश्मीर का क्या है? जम्मू कश्मीर का है अपना दुमहल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा आई प्रभावित होती है? एक स्रोत प्रतिरोध में भी का विभवांतर
बनाए रखता है तो समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा का मान कितना होता है? आपूर्ति की गई ऊर्जा की मान कितना होता है? तो आपूर्ति की गई H बराबर VIT होता है। H बराबर VIT, H बराबर VIT, H बराबर क्या होगा? H बराबर VIT। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? H बराबर VIT, H बराबर VIT में ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ H क्या है? ऊर्जा है। H क्या? ऊर्जा है। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा है? निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा है? तो इसमें देखिए सिंपल है, इसमें सिंपल है, मतलब देखिए डी से ई दो बढ़ रहा है, ई दोनों का दो बढ़ाया है, ई दोनों में दो बढ़ा है। ओके, और इसमें क्या हुआ है? इसमें दो कमा, ई दोनों में दो कमा है। इसी प्रकार आप इस दोनों में दो बढ़ाएंगे और इस दोनों में दो कमाएंगे आप। ओके, तो क्या होगा? H में दो बढ़ाएंगे तो J। इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर सी JIRQ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण ने 1710 में 38 केजी चावल खरीदे और उन्होंने 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बेच दिया, तो 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना है? तो इसमें देखिए 1710 बटा आप कितना 38 में 8 केजी का विक्रय मूल्य बेच दिया, तो 1710 बटा, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन नहीं पता चलता है। देखिए 1710 बटा में 38 माइनस 8 30, ये जो होगा तो 1 केजी के मान आएगा, कितना आएगा? 3 से 1731, ये कितना का आएगा? 3 केजी, 1 केजी का मान। तो इस प्रकार मेरा कितना आएगा? 57 आएगा। पेन थोड़ा सा और मोटा कर लेता मैं। ओके, देखिए तो ये 5 केजी के हमको, तो 57 गुने 5 जब करेंगे तो कितना आएगा? 57 गुने 5 करेंगे तो 285, ऑप्शन नंबर डी 285। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मूल खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटी का आइजैक न्यूटन ने किया था। ग्रेविटी का आइजैक न्यूटन ने किया था। ग्रेविटी का कौन किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। ग्रेविटी का आइजैक न्यूटन ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना को आप इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ, जो वावेल है उसका सेम लिख दिया। वो वावेल का वैल्यू कुछ होता है AEIOU। ओके, IOU, इसका 1 2 3 4 5 और इसमें एक जोड़ के लिखा है RKS किया। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे? A का B हो जाएगा, नहीं सॉरी, A का 1 होगा, ये क्या है? वावेल है, तो A का 1 हो जाएगा, A का 1, C का D, I का कौन सा है? 3, I3 और D का E, ID3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्के के रूप में ढाला गया है। तो इस प्रकार निर्मित किए गए सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो संख्या और कुछ नहीं होता है, आप वो पहले वाला बड़ा बेलन का जो है उसको बटा छोटे वाले को कर देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें आसानी से आप क्या कर लेंगे, इसमें आप आसानी से इस प्रकार का क्या करेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का, पाई आर कैपिटल आर होगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई स्मॉल आर और एच स्मॉल एच, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है? 10 सेंटीमीटर व्यास, तो 10 का कितना हो जाएगा? 5/2, 10 का 5 हो जाएगा, 5 गुने 5, और ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। बटा में क्या होगा? बटा में हो जाएगा इसका आधा, कितना है? 1 सेंटीमीटर व्यास था, हाफ
गुने हाफ, हाफ गुने हाफ, ऊंचाई कितना है इस प्रकार 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022-23 के लिए भारत के किस शहर में पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? वाराणसी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु को ध्रुव P पर फोकस, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगा? जैसे देखिए इसमें क्या होता है, आप इसको रखेंगे, ये अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया और ये पोल हो गया। जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे वस्तु को तो इस प्रकार आप रखेंगे तो फोकस से समानांतर ले जाएंगे तो फोकस से गुजर जाएगा, इसको ले जाएंगे तो यहाँ से इस तरह, तो इधर नहीं मिलेगा, तो इसको बढ़ाते हुए इधर प्रतीत होगा, तो क्या बनता है, छवि बड़ा बनता है दर्पण के पीछे, आभासी काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है दर्पण के पीछे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस भेन आरेख के व्याख्या करें जो क्या, फुटबॉल खेल, फुटबॉल और छिपकली सॉरी तो देखिए फुटबॉल खेल के अंदर क्या आ गया, फुटबॉल, और छिपकली अलग हो गया। खेल के अंदर फुटबॉल तो ये खेल हो जाएगा, ये फुटबॉल हो जाएगा, तो छिपकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का 30 का अंतर है। बिल्कुल आसान है, लंबाई और चौड़ाई बोला है, लंबाई और चौड़ाई देखिए 60% है, अधिक है, तो 60 का कितना होता है 6 यानी 3/5। 60% का मतलब 3/10 बराबर क्या लिख सकते हैं 3/5। तो ये क्या B 5 होगा तो ये 8 हो जाएगा। ओके, तो दोनों का अंतर कितना दिए हुआ है 3 बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 दिया हुआ आएगा। तो किसका बोला, परिमाप बोला, तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई हो जाएगा 10 या 80 और प्लस 50, तो इस प्रकार कितना 8 5 13 130, तो 260, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का IRDAI का अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष चंद्र खुटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम आवधिक तालिका के सम्मुख से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जब आवधिक तालिका से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आवधिक तालिका से आप जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेलों की संख्या बढ़ जाएगा, तो क्या होगा सेलों की संख्या बढ़ जाएगा। और इसमें आप क्या जानते हैं, जब आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, जब आवर्त सारणी में बाएं से जाएं, आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटेगा, या आप आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई जानकारी में सावधानी पूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या है, बिल्कुल आसान है, इसको आप देखिए बनाना थोड़ा क्या बनाएं। 12 व्यक्ति 2 पंक्तियों में बैठे हैं, DEF, K, L और M एक में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, STU X, Y और Z पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, E किसी छोर के अंत से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, S E के सामने बैठा हुआ है। बनाएं कहाँ इसको, बिल्कुल देखिए, इसको क्या करेंगे, पहला हो गया, तो क्या बोला, E किसी छोर से
ई किसी छोर से अंत से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, मान लेते पहला दूसरा तीसरा, ई यहाँ बैठा हुआ होगा। ओके, ई तीसरे छोर पर बैठा हुआ है। एस ई के सामने बैठे हुए व्यक्ति के बाएं दूसरे है। 3 गो एस है जो ई के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरे है। एस क्या है? इसके सामने दूसरा है, इसके सामने दूसरा है एस। ओके, आगे क्या बोला? एस और टी के बीच केवल 3 है। एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति, एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। 6 है, 5 1 6। एस और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। इस प्रकार यहाँ टी हो गया। आगे क्या बोला? के एम के बाईं कहीं बैठता है। के एम के बाईं कहीं बैठता है। के है जो एम के बाईं कहीं बैठता है। के है जो एम के बाईं कहीं बैठता है। एम के बाईं कहीं बैठता है। आगे देखिए, सॉरी, बाईं कहीं बैठता है। एक्स और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं। क्या एक्स और टी के बीच? एक से अधिक और तो ये टी यहाँ हो गया, तो एक से यहाँ 3 से अधिक तो यहीं होगा। ओके, 3 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं। एफ टी के निकटतम है। एफ टी के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठता है। एफ टी के निकटतम पड़ोसी के सामने बैठता है, तो एफ यहाँ हो गया, सामने बैठता है। बाई जेड बाई के सामने दूसरे स्थान पे बैठता है। क्या बोला? जेड बाई के दाएं, बाई के दाएं दूसरे बैठता है। जेड बाई के दाएं दूसरे बैठता है। जेड बाई के दाएं दूसरे बैठता है। ओके, इस प्रकार जेड यहाँ तो बाई यहाँ हो गया। आगे देखिए, स्थान पे बैठता है। एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति यू है। एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति यू है। एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति यू है। इस प्रकार एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति क्या है? बैठा व्यक्ति यू के, एल के सम्मुख बैठा व्यक्ति यू के बाएं से तीसरे है। 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 यू के बाएं से तीसरे है, तो यू यहाँ हो जाएगा, एल के यहाँ हो जाएगा, बाएं से तीसरे, तो यही ऑप्शन है। इस प्रकार क्या होगा? डी एस के सम्मुख है। डी है जो एस के सम्मुख है, तो बचिए क्या? के। इस प्रकार क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा के सम्मुख है? के सम्मुख कौन सा है? बाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 में टिकट के मूल अभिभावकों के लिए 707 रुपये और बच्चे के लिए 3 रुपये, यदि कुल इतना टिकट की बिक्री से इतना की राशि एकत्रित की गई है तो बेचे गए बच्चों की टिकटों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है। इसको क्या कहेंगे आप? मान लेते हैं कि पूरा एक्स और बाई, एक्स बच्चे के और इसका अभिभावक के, एक्स प्लस बाई बराबर कितना? 952। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 952 माइनस बाई। 952 माइनस बाई होगा ना जी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 952 माइनस बाई। और आप क्या कर सकते हैं? तो क्या होगा? 7.5 एक्स प्लस 3 बाई बराबर जब ये करते हैं तो कितना रुपया उसको प्राप्त होता है? उसको प्राप्त होता है 5925। इसको जब आप मान रखेंगे, इसमें 5925 को जब आप मान रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा? एक्स बराबर आप ले आएंगे कितना? एक्स बराबर आप ले आएंगे इसको 5925 माइनस 3 बाई 5925 माइनस 3 बाई बराबर 7.5। 5925 माइनस 7.5, ऑप्शन जगह नहीं है भाई। देखिए, तो इस प्रकार जब एक्स का मान आ जाएगा तो बाई में रख देंगे, तो बाई का मान हम ले आएंगे कितना? देखिए, तो एक्स का मान जब बाई में रखेंगे तो बाई का मान आ जाएगा आपका 270। इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता का रखा गया? कूनो नेशनल पार्क। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है?
उत्तक क्या होता है? उत्तक होता है क्या? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने के लिए समान होते हैं। उत्तक तो यही होता है क्या? उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उत्तक कहलाती है। इस प्रकार देखिए क्या रीजनिंग का क्वेश्चन, उत्तक कहलाती नहीं, मैंने उत्तक होता, उत्तक मैंने मूल रूप से कार्य अति देखने में होता है। ओके, देखिए इसमें क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये निष्कर्ष 1 और 2 दिया हुआ, ओवर एंड अगेन को इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो कम एंड गो को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस प्रकार उत्तर ओवर का आंसर देने के लिए कौन पर्याप्त होगा? ओवर के लिए 3 है तो ये एंड हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? जे। तो ओवर के लिए या तो का या तो हाँ, तो ऑप्शन ना तो ये दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 से बढ़कर इतना हो जाता है। बिल्कुल आसान है, देखिएगा आप। एक पेड़ का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाती है। 60 से बदलकर कितना हो जाती है? 30 हो जाती है। तो जो बढ़ा है वो कितना बढ़ गया? 40√3 40√3 हो गया। तो वृद्धि हुई तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना 40 मैंने 40√3 हुआ, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होता है d/2। ओके, इसका मान क्या होता है? d/2 और √3। तो d/2 कहने का मतलब हुआ 40√3/2 गुने √3। तो इस प्रकार कितना 20 गुने √3 गुने √3, तो यानी 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक के उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। करेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा आएगा? इसमें देखिए आप सिंपल सा इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यहाँ से ऐसे आ रहा, ओके, ऐसे जा रहा फिर ऐसे आ रहा, तो आप सीधा सीधी ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं इसको। 1550 की राशि एक धनराशि को ए और बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग बी के भाग का इतना है। इसको पहले रेशियो बराबर करेंगे, ए बी रेशियो सी है। ओके, तो ए बी का भाग कितना? ए बी का भाग 6/5 है, और बी सी का भाग कितना? बी सी का भाग है 10/9। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। आप काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 1, नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा? 12/10/9, 12/10/9। तो इस प्रकार कितना होगा? जब इसको आप ऐड करेंगे तो 12 10 22, 22 8 30 1 31, 31 बराबर कितना दिया हुआ है? 31 बराबर 1500 इतना दिया हुआ, तो एक मान कितना हो जाएगा? 5/50, यानी एक का मान कितना हो जाएगा? 50। सॉरी, एक का मान कितना होगा? 50 ही तो होगा। एक का मान 50 जब होगा, एक बार में 50 होगा, तो 50 किसका पूछा है? तो बी का मान, बी का भाग, तो बी का 10 है, तो 50 गुने 10 करेंगे तो 500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए क्या है। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरुआत की है? कौन? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़। कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही है, क्या होता है इसको? 43 का क्या होता है? निम्न में से कौन संबंधों का सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। P बराबर क्या होता है? V/I होता है। ओके, P बराबर V/I होता है, या आप इसको इतना बोल सकते हैं, P बराबर I²R। I को इधर जब ले आएंगे तो इसको इतना हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे आप? P बराबर V²/R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय
प्रशीकरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है हृदय, तो ब्रीक क्या उत्सर्जन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 45 है, 45 किलोग्राम है, तो 2 केजी छात्र चले जाने से कक्षा का औसत भार 150 ग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत भार कितना होगा। बिल्कुल आसान है। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें कक्षा छोड़कर चला जाता है तो पहले से था कितना 45 प्लस गया है कितना 150 ग्राम कम हो गया, 150 ग्राम कम हो गया तो इसको अब 150 ग्राम कम हुआ है तो इसको आप केजी में बदल दीजिए। केजी में बदलेंगे तो 150/1000 होगा, 1000 होगा। और इसका कै छात्र गया, 2 छात्र गया इस तरह का 150 ग्राम वाला कै छात्र गया है, 2 छात्र गया है, 2 छात्र गया है तो 2 छात्रों तक का 50 को था तो कितना हो गया 48 हो गया, 48 हो गया ना जी। हाँ तो कितना 2 का है तो 48 2 भाग में गया, तो इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा 45 और प्लस जब आप पूरा हल करते हैं तो कितना आएगा 45 हो गया और 3.6 आएगा, 45 प्लस 3.6 आएगा, तो इस प्रकार कितना हो गया 48.6, 48.6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 45 48.6, 3.6 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन नहीं पता चलता, पेन दूसरा लेते हैं, ये चलेगा पता। ओके देखिए, निम्न ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। निम्न ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब भी कम जाता है। आयतन जब कमेंगे तो दाब बढ़ा दे, आयतन को कम करेंगे क्या, आयतन जब आप कम करते हैं तो दाब क्या होता है, दाब बढ़ जाएगा। ओके तो बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नीचे दी गई ध्यानपूर्वक पढ़िए, 8 मित्र है बैठे हुए हैं, पड़ोसी नहीं है, दो के देखे सर्किल में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल 8 को है। बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई के तुरंत बाई, ई के तुरंत बाई कौन है, एच है, ई के तुरंत बाई एच है, एच है जो बी के दाएं तीसरा, जो बी के दाएं तीसरा, तब बी कहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। आगे क्या बोला, सी डी के दाएं दूसरा, सी डी के दाएं दूसरा और बी का पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है तो बी का पड़ोसी और तो कौन, सी नहीं यहाँ हो सकता, नहीं यहाँ, सी यहाँ होगा तो दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा के लिए डी का दाएं दूसरा कौन, सी यहाँ हो गया। ओके बी का पड़ोसी नहीं है, एफ जी के दाएं दूसरा, एफ जी के दाएं दूसरा, एफ जी के दाएं दूसरा, एफ जी के, एफ है जो जी के दाएं दूसरा है। ओके तो बच गया मेरा क्या, ए। इस प्रकार पूछा क्या है, पूछा एफ के दाएं ई के दाएं दूसरा, ई के बाएं इधर हो गया, दाएं दूसरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट में चमड़े के उत्पाद का निर्माण करने वाली कंपनी ABC का राजस्व प्रतिशत करता है 2015 के लिए। इसमें क्या पूछा, इतना प्रिंसिपल इसका कितना 36 28 000। ओके तो इधर होगा इसका, देखिए बॉलेट और बेल्टों के बिक्री में कुल कितना राजस्व, बॉलेट और बिक्री तो कितना 25%, इतना का जब 25 निकालेंगे अब कितना 36 28 000 का 25% आप निकालेंगे तो आसानी से आप इसको देख पाएंगे कितना होता है। इसको जब 36 का गुना करेंगे तो 5 8 बजे 40 00, यानी कहने का मतलब कितना हो गया इसका, कहने का मतलब हो गया जब इसको आप गुना करेंगे तो 907, ऑप्शन नंबर डी इज 7 पर 3 टाइम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं -12, तो निर्मित है तो प्रतिबिंब कैसा है, बिल्कुल आसान है। देखिए प्रतिबिंब कैसा, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -1 है, -12 है, हाफ बराबर क्या दिया हुआ, इमेज ऑफ हाइट बटा इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके
तो इसमें आप क्या सकते हैं, ये इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, माइनस हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज का मान आप क्या लिख सकते हैं जी, हाइट ऑफ इमेज बराबर आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बटा 2। कितना, ऑब्जेक्ट बटा 2 लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बटा 2 लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का दूसरा भाग। ओके, दूसरा भाग तो क्या है, छोटा प्रतिबिंब बना है, छोटा प्रतिबिंब हुआ, छोटा प्रतिबिंब हुआ, छोटा प्रतिबिंब हुआ तो क्या है, निगेटिव साइन ये दर्शा रहा छोटा है, तो उल्टा और छोटा होगा, उल्टा और छोटा, उल्टा और छोटा वास्तविक होगा, उल्टा वास्तविक उल्टा छोटा वास्तविक उल्टा छोटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 19वां, एक कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 19वां है, अमित का स्थान बाएं छोर से कितना है, 19वां है। ओके, और उसी कक्षा में बोला, और वो स्थान दाएं छोर से 16वां, दाएं छोर से 16वां स्थान है किसका, सुमित का, सुमित का दाएं छोर 16वां है, उसके बीच में ये वो लड़की कौन है, अंकिता है, अंकिता है। तो इस प्रकार क्या पता चला, ये 16 है तो 15 तो 14वां होगा, इधर से 14वां, इधर से 19वां, तो 14 + 19 तो कम से कम कितने लड़के बैठ सकते हैं, अब -1 हो जाएगा, तो 9 5 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 33 -1 बराबर 32। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 है, यदि किसी वस्तु के 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य यानी 10%, 5% हानि और लाभ 10%, 10% का मान कितना दिया हुआ, 10% का मान दिया 72 80। इस प्रकार 100% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2800 728। ऑप्शन नंबर ए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश के विसरित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए आयत कितने हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आया तो आप गिनेंगे 1 2 3 3 4, तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना, 6 7 3 10, 10 तो यहाँ हो गया, 10 हो गया इधर से। ओके, 10 3 इधर से, 3 यहाँ से, 10 6 16 16, ये एक बड़ा वाला 17, ये एक 18। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 से विभाज्य तो ये का मान क्या होगा, बिल्कुल आसान है, जब इसको 8 6 14 14 6 14 6 20 14 6 20 20 माइनस कर देंगे तो 11 0 कर देंगे, या तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 2a -2 -2a, इस प्रकार कितना होगा हमारा, इस प्रकार 2a - 2a बराबर 0 कर देते हैं, या 11 के मल्टीपल कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 का 2a हुआ, तो इस प्रकार 11 के जब 2 हुआ तो a बराबर कितना होगा, 18 a बराबर 18/2 यानी 9। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं गोलीय दर्पण का अभिलंब के रूप में कार्य करता है, कौन सा गोलीय अभिलंब के रूप में, ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, आपतन केंद्र वक्रता केंद्र तथा आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्या फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन को मिलाने वाली रेखा नहीं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब रेखा होती है। देखिए क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए अनुक्रम को पिछले 15 यानी पहले हो गया पिछले 15, इधर से पिछले 15 तत्वों को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है तो व्युत्क्रमित तत्वों में से दाएं से 5वां और बाएं से 11वां कौन है, बिल्कुल आसान है। तो इधर से आप 5वां गिन लेंगे, 15 होता है कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ से 5वां गिन लेंगे आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां।
ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है बिल्कुल आसान है। इसको आप साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। पहले साइन कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस ए बटा साइन ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट सॉरी कॉस कॉस बीटा कॉस बी बटा कॉस साइन ए साइन बी होगा, सॉरी। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, tan को साइन ए बटा कॉस ए प्लस tan है तो क्या tan क्या होता है साइन बी बटा कॉस बी। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी, ऊपर वाला इससे कट जाएगा ऊपर वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। इस प्रकार कॉट बी लिख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल आसान है। सिलिकॉन के समान कौन, जर्मेनियम, और सिलिकॉन में कौन कौन होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन में जर्मेनियम होगा कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए श्रृंखला में उपस्थित गलत है। देखिए दुगुना करके एक जोड़ा है, 2 गुना प्लस 1, यहाँ 15 दूनी तो 31 होना चाहिए यहाँ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के फॉर्म में आप बना सकते हैं आसानी से। इसमें एक्स क्यू जब करते हैं आप, एक्स क्यू करते हैं तो कितना आता है इसका 2a। ओके, एक्स क्यू करते हैं तो 2a आता है, तो एक्स क्यू और 2a आता है। तो आप इस तरह को पहले इसके फॉर्म में लिख दें, क्या इसको और भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 3b एक्स बराबर 2a। ओके, अब यहाँ आप मान इसमें रखेंगे कुछ एक्स क्यू माइनस 3b एक्स और माइनस 2a बराबर 0। आप यहाँ जब क्या एक्स क्यू 2a के बदले आप लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3b एक्स और माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स क्यू आई प्लस 3b एक्स, तो 3b एक्स कैंसिल, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कैंसिल, इस प्रकार 0 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपक्षेप बनता है और रंग बदल जाता है। द्विक्षेप में क्या होता है, अपक्षेप बनाता है और रंग बदल देता है, ऑप्शन नंबर केवल 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार रविवार तक छुट्टी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में जी ई के बाद छुट्टी लेता है लेकिन शनिवार को नहीं। बिल्कुल आसान है, इसको आप छोटा थोड़ा सा करते हैं उसके बाद देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ बनाते हैं सोमवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार। देखिए क्या बोला, इसमें स्पेशल किसी का दिया है, देखेंगे आप। एफ रविवार को छुट्टी लेता है, एफ क्या है रविवार को लेता है, एफ को क्लियर किया है। सी जी के ठीक पहले का दिन छुट्टी नहीं लेता है, सी जी के पहले ठीक का नहीं लेता। डी के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है।
जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति है लेते हैं। ई के निम्नलिखित में से जी और एफ, देखिए आसान है। जी और एफ बोला है तो जी और एफ तो हो गया, तो जी कहाँ हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी कि कम से कम जी और एफ, क्या बोला, जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति जी और एफ, कम से कम 2 व्यक्ति जी और एफ, तो जी एफ क्या हम देते हैं, एफ को यदि हम देखते हैं, एफ तो हो ही गया, तो जी को देते हैं, यदि यहाँ देते हैं बुध को, देखिए आगे क्या, एफ को देते हैं बुध को, तो फिर क्या हो जाएगा, बी सी के द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच में लेता है, एफ रविवार को लेता है, डी सी के 2 दिन बाद लेता है, तो सी जी और ई के बाद छुट्टी लेता है। क्या है, जी है जो ई के बाद लेता है, जी क्या इसके बाद लेता है, ई के बाद लेता है, ई के बाद लेता है, ई के बाद लेता है, लेकिन शनिवार को नहीं, तो शनिवार को नहीं तो ऊपर हो जाएगा, शनिवार को नहीं तो ऊपर हो जाएगा। फिर देखें डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है, डी है जो ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है, तो ये यहाँ हो जाएगा, ओके, 2 दिन बाद हो गया, छुट्टी लेता है। सी जी के ठीक पहले, सी है जो जी के ठीक पहले, सी जी के ठीक पहले, सी है जो सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता, सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता, नहीं लिया। आप यहाँ और क्या देख सकते हैं, यदि आप सी यहाँ देते हैं शुक्रवार को देते हैं, तो बी का हो जाएगा आपका मंगल, बी मंगल हो जाएगा, और सोमवार को कौन सी बचे, जो ई बचेगा, तो यहाँ देखिए क्या, सोमवार को ई किस प्रकार, सोमवार को ऑप्शन नंबर इज करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है, निम्नलिखित बिल्कुल आसान है। एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4,5 और -3,3 को जोड़ती है, तो आंतरिक रूप से इतना के अनुपात में विभाजित करती है, तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर क्या होता है, x, y बराबर क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे, mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ओके, कॉमा m/2 प्लस n x/1 बटा m प्लस n। इस प्रकार आप देखेंगे क्या होगा, इस प्रकार आप डालें इसमें, इस प्रकार आप देखेंगे क्या होगा, m का मान कितना, m का मान 2 है, तो 2 से आप कितने -3 में, तो -6 हो जाएगा, और जब इसमें n से x में करेंगे, तो n से x में करेंगे तो 3 15, 3 बचे 15, 15 6 21, 3 से आप करेंगे तो 4 से तो 12 आएगा, 15 नहीं, देखिए 12 आएगा, 12 बटा कितना हो, 4 3 2 5, कॉमा यहाँ आप जब करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 15, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, /2 6 और 5 15, 6 प्लस 15, 15 6 21 बटा 5, तो इस प्रकार कितना हो गया, 6 बटा 5 और 21 बटा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के लिए संचालन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तंत्रिका तंत्र जरूरी है, पेशीय ऊतक जरूरी है। इसमें आप क्या है, जोड़ का अर्थ भागा, इसमें आराम से देखिए, प्लस का अर्थ क्या दिया, भागा, प्लस है जहाँ भागा होगा, प्लस है तो यहाँ भागा होगा, ओके, घटाव का अर्थ जोड़ना, घटाव का अर्थ जोड़ना है, गुना का अर्थ होता है घटाना, गुना का अर्थ घटाना होता है, भागा का अर्थ गुना करना होता है, भागा का अर्थ गुना करना होता है। इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो 5 भागा 5 हो गया, भागा, जब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 और कितना हो जाएगा, 4 2 4
6 2 4। इस प्रकार आपको जब हल करेंगे तो इसको कितना आएंगे, देखिए सिंपल आसान तो था जी, आप गड़बड़ा दिए इसको। देखिए आसानी से आप इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। जब आप इसको हल किए तो कितना आया, 5 आ गया, प्लस हो गया, और इसको किए तो 6 प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो 4 6 4 10 5 15 15 सॉरी ध्यान देंगे आप। देखिए कितना हो गया, इस जब माइनस होगा तो 4 और ये 6 हो गया, 3 दूना 6 तो 10 10 10 5 10 में से यदि 5 गया तो 15 15 बटा 2। नहीं हो रहा, गलत हो रहा, देखिएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं हम। 4 4 और 3 माइनस, तो 4 और 5 नहीं होता जी, सॉरी, देखिए 5 हो जाएगा, प्लस भागा का अर्थ क्या होता है, गुना करना होता है, सॉरी 6 ही होगा, 6 ही होगा। तो इस प्रकार मेरा क्या आंसर हो जाएगा जब आप हल करेंगे तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 450 की धनराशि के सरल ब्याज पर 3 वर्षों में 504 हो जाती है तो ब्याज की दर 650 की धनराशि पर इतना वर्षों में कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो 54 की राशि हो गया, तो 54 हो गया, तो 3 वर्ष का, तो 3 तो 18, तो 18 बटा 45 450, 18 बटा 450, 18 बटा 450 गुने 100। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना, 18 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से 2, तो 4%, 4%। तो 25 चौका 110%, आप 110 निकाल देंगे कितना का, ये धनराशि का 650 का दर पर 650 का आप 10%, 110% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 200 कैंसिल, तो 5 715 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि तरंग किस चाल से यात्रा करती है, 1100 फुट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम अक्षर को चुनिए, क्या है, विषम अक्षर को चुनिए, इसी 3 4 जोड़ा है और घटा दिया है, 3 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 1 घटा है। यहाँ देखिए क्या है, 4 और 7 और फिर 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 4 घटाया है, 3 जोड़ा है, 4 घटाया, 3 जोड़ा 4 घटाया। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, कट जाएंगे अभाज्य संख्या ही है, 149 नहीं कटता है, ओके। अभाज्य संख्या 3 से 1 और 3 से। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन ईंधन का न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। मान ले चित्रों को देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप यदि 2 से भागा देते हैं, गुना करते हैं तो यह आ जाता है, इसको आप 2 से भागा देते हैं, गुना करते हैं तो आ जाता है। इसमें कितना से गुना किए होंगे, 8 से, तो 88 आएगा, तो इसमें 16 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक परीक्षा में दो विषयों में अंग्रेजी हिंदी में 52% उत्तीर्ण है, ओके। 52% क्या है, 52% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है तथा 52% परीक्षार्थी केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो क्या 52 प्लस 52 बराबर कितना, 104 माइनस 104 माइनस 30, माइनस में ये हो जाएगा, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में तो कितना, 104 माइनस 30 जब आप करेंगे तो 74, 100 में से जब घटा लेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 74 बराबर 26। ऑप्शन नंबर आएगा मेरा ई, 26 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति बिंदु ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए क्या है,
एक व्यक्ति ओ से शुरू करता है, बिंदु ओ से शुरू करता है और 20 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ए तक पहुंचता है। इस प्रकार पूरब की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। ओके, इस प्रकार देखिए क्या है, आगे 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, दाईं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। इस प्रकार 5 किलोमीटर चला तो कहाँ पहुंच गया, डी तक पहुंच गया। 5 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। फिर 12 किलोमीटर चला तो यहाँ तक 9 ही होगा और 9 और 3 इधर हो जाएगा, 9 9 18 नहीं 11 होगा, 11 इधर 1 होगा। ओके, इधर 1 होगा, इधर 11 हो गया, इधर 1 हो गया यहाँ तक। इस प्रकार आप देखिए क्या बोला है, ई तक पहुँच गया, फिर 12 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ा और एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला। एफ तक पहुंचने के लिए कितना, 6 किलोमीटर चला, एफ तक पहुंच गया और ई एफ तक पहुंच गया 6 किलोमीटर से। ए से डी के लिए कम से कम दूरी, ए से डी के लिए तो यहाँ का दूरी पूछा है ई वाला, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, ई 9 हो जाएगा और ई 5 हो जाएगा। तो इसका दूरी पूछा तो 81 + 25 रूट में, 81 + 25 रूट में, तो 81 20 6 तो 106 हो जाएगा। रूट में 106 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आकृति पासा बनाया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। इसका उल्टा कौन होता है, ये होता है, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। जिसमें नहीं है उसमें हो जाएगा। 74 में देखिए बी वाला आकृति बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षी 5 पक्षी कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन पक्षी है, सबसे पीछे कौन पक्षी है, तो बिल्कुल देखिए क्या बोला, छोटा कबूतर सबसे आगे, पहले बोला कौन। इस प्रकार क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर किसका बोला, सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, तो सबसे पीछे हो गया गरुड़, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज का इस सेट समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के मैं आपके हमेशा कंटेंट लाता रहूँगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।